नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हर व्यक्ति जीवन में काम करता है, प्रयास करता है सुख पाने के लिए। आज हम आपको बताएंगे कि आप जीवन में अलग अलग तरह के सुख पाने के लिए कौन से उपाय करें जिससे आपको लाभ हो। हम आज बात कर रहे हैं सुख के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में। जीवन में कौन से ग्रह होते हैं जो आपको सुख देते हैं, आपको हैप्पीनेस देते हैं। देखिए, सुख जो है वो आपके मन का मामला है। इसीलिए ज्योतिष में सुख देखा जाता है मुख्य रूप से चंद्रमा से। इसके अलावा सुख के लिए शुक्र की भी भूमिका होती है। कुंडली के हर ग्रह और हर भाव से अलग अलग तरह का सुख देखा जाता है। हस्तरेखा में अगर हम जाएं तो आपकी हथेलियों का रंग बताएगा कि आपके सुख की स्थिति कैसी है। इसके अलावा आपका मस्तक, आपके माथे की लकीरें भी बताती हैं कि आप जीवन में कितना सुखी हैं, आपके जीवन में हैप्पीनेस कितनी है। दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे पहला सुख है अच्छे स्वास्थ्य का सुख। आपकी सेहत अच्छी रहे तो ये एक बहुत बड़ा सुख है। सेहत का सुख जीवन में कैसे पाएंगे? सोमवार का उपवास रखिए और सोमवार को भगवान शिव की आराधना करिए। हर शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का या भोजन का दान करिए। आपकी कुंडली के लग्न का जो स्वामी है उसका रत्न धारण करने से भी सेहत बेहतर होती है और सेहत का सुख मिल पाता है। अगर आपको सेहत का सुख पाने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो एक लोटे में या गिलास में कुछ घास ये डुबा करके अपने सिरहाने रखें। रोज सवेरे अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें और अगर माता पिता नहीं हैं तो उनका स्मरण करके उनका ध्यान करें। अगर आप ये उपाय नियमित रूप से करें तो आपको सेहत का सुख मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं या रोजगार करते हैं लेकिन उसमें सुख नहीं मिलता। तो नौकरी और रोजगार का सुख कैसे मिलेगा? रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। रोज शाम को 108 बार इस मंत्र का जप करिए। अपने माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाइए रोज सुबह स्नान करने के बाद। एक लोहे का छल्ला, आयरन की रिंग मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में धारण करिए और अपनी रसोई में पूरी तरह से साफ सफाई बनाए रखिए। शनिवार के दिन भोजन में काले चने का प्रयोग करिए, अच्छा होगा। तो अगर आप नौकरी का, रोजगार का सुख पाना चाहते हैं तो मुख्यतः
आपको अपनी कुंडली के शनि को बेहतर करना होगा, और अगर आप अपनी कुंडली के शनि को बेहतर करेंगे तो नौकरी और रोजगार का सुख आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं विवाह के सुख के बारे में और वैवाहिक जीवन के सुख के बारे में। आपका विवाह सही समय से हो, ये सुख आपको मिले, और आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो, ये सुख आपको मिले, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। हर बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या सुनिए। केले की जड़ ले आइए, इसको पीले धागे में लपेट करके बृहस्पतिवार की प्रातः गले में धारण करिए। घर के मुख्य द्वार पर बृहस्पतिवार को हल्दी से स्वस्तिक बनाइए, और जहां तक हो सके घर में शुक्रवार को चावल की खीर बनाइए, माता लक्ष्मी को भोग लगाइए और उसको खाइए। यानी अगर आप विवाह और वैवाहिक सुख चाहते हैं तो आपको बृहस्पति और शुक्र दोनों को बेहतर करना होगा। इन दोनों को बेहतर करने से आपको लाभ होगा। अब अगर आप जीवन में धन संपत्ति पाना चाहते हैं या धन संपत्ति का सुख पाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे? घर के पूजा के स्थान पर एक चांदी का स्वस्तिक बनवा करके रखें और नियमित रूप से इसकी पूजा करें, धूप बत्ती, अगरबत्ती, दीपक आदि दिखा करके। हर शनिवार को शाम के समय घर में सुंदर कांड का पाठ करें और घर में थोड़ा सा स्थान कच्चा छोड़िए। पूरी जगह पे टाइल या पत्थर मत लगवाइए। बालकनी के किसी कोने में थोड़ी सी जगह कच्चा छोड़ दीजिए या फिर गमले में मिट्टी भर करके अपने घर में रखिएगा। किचन में जहां चावल जिस डब्बे या ड्रम में रखते हैं उस चावल के ढेर में चांदी का एक सिक्का डाल करके रखिएगा। आजकल फैशन में, दिखावे में लोग अपने घर में बहुत सारे गणेश जी की मूर्तियां रखते हैं, तो घर में ढेर सारे गणेश जी की मूर्तियां न रखें, क्योंकि इसको रखने से भी आपके जीवन में दिक्कत पैदा हो सकती है। देखिए, कुंडली का चतुर्थ भाव आपके सुख से संबंध रखता है। शुक्र और चंद्रमा आपको जीवन में सुखी बनाने वाले ग्रह हैं। तो आप किसी भी कारण से अगर दुखी हैं, अपनी सेहत की वजह से, अपने करियर की वजह से, विवाह की वजह से, तो निश्चित रूप से शुक्र या चंद्रमा की गड़बड़ी इसमें होगी, क्योंकि उनके गड़बड़ होने से ही जीवन में सुख नहीं रह जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पैसा बहुत होता है, साधन बहुत होते हैं, फिर भी आदमी सुखी नहीं होता, क्योंकि उसका शुक्र और उसका चंद्रमा अच्छा नहीं है। तो अगर आप जीवन में हर तरह का सुख चाहते हैं तो दो उपाय नोट कर लीजिए, जो आप अगर रेगुलरली करें तो आपको हर तरह का सुख जीवन में प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ नियमित रूप से करें तो शुक्र को शक्ति मिलेगी और सुख पाना आसान होगा। और सलाह लेकर चंद्रमा का रत्न मोती या शुक्र चंद्र का रत्न ओपल, इन दोनों में से सलाह लेकर कोई एक रत्न आप धारण कर लीजिएगा, जीवन में सुखी होंगे। तो अगर आप ये उपाय करें तो जीवन के हर मामले में
धीरे धीरे सुख आपके पास आना शुरू होगा और आप सुखी रहेंगे। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है और मानना है कि सुहागन स्त्रियों को एकादशी का उपवास नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, लोगों की कुछ भी मान्यता हो कि सुहागन महिलाएं एकादशी का उपवास न रखें, जिन महिलाओं के पति का देहांत हो गया है उन्हें एकादशी का उपवास जरूर रखना चाहिए, ऐसा भी लोग कहते हैं। देखिए, वास्तव में एकादशी का जो उपवास है वो आपके मन को पवित्र करता है, मन की चंचलता को दूर करता है, मन से नकारात्मक भाव को हटा देता है। इसीलिए एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है, चाहे वो सुहागन महिला हो, चाहे जिसके पति ना हो ऐसी महिला हो। एकादशी का उपवास कोई भी रख सकता है और जो नियम पूर्वक प्रेम और श्रद्धा से एकादशी का उपवास रखेगा उसका कल्याण अवश्य होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।